सादर जय जिनेन्द्र। जीवन विज्ञान एक परिचय पार्ट 2। आचार्य महाप्रज्ञ। अर्हम। जीवन विज्ञान नैतिकता, चारित्र मूल्य तथा जीवन मूल्य के विकास के एक साधन के रूप में सहज सम्मत हो रहा है। इस विषय में प्रचुर साहित्य की अपेक्षा है। अनेक वृत्तियां हैं, उनके रूपांतरण के अनेक पहलू हैं। उनका विशद ज्ञान और प्रयोग समन्वित रूपांतरण में सक्षम हो सकता है। जिज्ञासु वर्ग के लिए यह विषय उपयोगी होगा। आदि वचन मुनि किशन जी स्वामी। जीवन विज्ञान शिक्षा जगत का अभिनव आयाम है। शांत और व्यवस्थित जीवन शैली के लिए जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास के लिए जीवन विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करता है। नैतिक शिक्षा में समग्र चिंतन केवल उपदेश अथवा सैद्धांतिक विचार विमर्श के रूप में मान्य है। बालक कुछ महापुरुषों के बारे में जानेगा तथा विभिन्न दर्शनों के मौलिक तत्वों की संक्षिप्त जानकारी हो जाएगी, किंतु बालक में जिस बदलाव की हमारी अपेक्षा है उसकी संपूर्ति नहीं हो पाएगी। यह जो शिक्षण वर्तमान में दिया जा रहा है वह मस्तिष्क के सूचना केंद्र में संग्रहित जरूर हो जाता है, परंतु उसके अभ्यास के बिना बदलाव नहीं आता। आयुष विज्ञान की शोध के पश्चात ये तथ्य सामने आए कि भाव और व्यवहार के संचालक शरीर के अंतरस्रावी ग्रंथि तंत्र के स्राव हैं। उनके संतुलन के बिना भाव और व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो सकता। जीवन विज्ञान के जनक आचार्य महाप्रज्ञ ने इस सच्चाई को निकटता से परखा। तब ही उन्होंने जीवन विज्ञान में सिद्धांत की चर्चा अल्प और प्रयोग का प्रभार अधिक रखा है। जीवन विज्ञान में बाह्य इकाइयों को इस तरह प्रायोगिक रूप में नियोजित किया है कि बालक का समग्र व्यक्तित्व विकसित हो सके। जीवन विज्ञान विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी है तथा साथ ही अध्यापक और अभिभावक के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी आवश्यक है। आज देश में हजारों अध्यापक, लाखों विद्यार्थी और असंख्य अभिभावक इस अध्याय से जुड़े हैं। 21वीं सदी में जीवन विज्ञान सबको हितकर बने, यही मंगल आशंसा है। जीवन विज्ञान व्यक्ति और समाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके मानवीय संबंध अनेक रूप हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, यह पारिवारिक संबंध है। शिक्षक शिक्षार्थी, विक्रेता उपभोक्ता, नौकर मालिक, ये सामाजिक संबंध हैं। राष्ट्रीय संबंधों में अनेक राजनीतिक पार्टियों और उनके पदाधिकारी के आपसी संबंध होते हैं। जब संबंध मधुर होते हैं तब आदमी सुखी रहता है, और जब संबंध कटु होते हैं आदमी लड़ाई झगड़ा, मारपीट आदि के चक्कर में फंसकर दुखी होता है। आखिर ये असंतोष और आक्रोश की त्रासदी क्यों? मानवीय संबंधों पर चिंतन की आवश्यकता है। यदि मानवीय संबंध अच्छे बनाने हैं तो अच्छे मानव संबंध किस प्रकार गढ़े जा सकते हैं, इस पर चिंतन आवश्यक है। एक अच्छा व्यक्तित्व ही बिगड़े संबंध को सुधारने का प्रयास कर सकता है। अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में 4 तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। 1. मानव व्यवहार। 2. वाणी या भाषा। 3. शरीर। 4. श्वास। इन चारों के कारण ही अच्छे संबंध जुड़ते हैं। ये चारों अच्छे तो संबंध भी अच्छे, ये चारों खराब तो संबंध भी खराब। आज विश्व में जो झगड़े और दंगे फसाद चल रहे हैं वह इन्हीं के निमित्त से चल रहे हैं। जिस दिन ये ठीक हो जाएंगे उस दिन मानवीय संघर्ष भी प्राय खत्म हो जाएगा। अगले एपिसोड में शिक्षा के उद्देश्य को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप जीवन विज्ञान के मर्म को समझने का मौका मिला है, समझें। आपको उचित लगे तो प्रोत्साहित कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम अरहम।